ऐसा नहीं है। 5 किलो राशन से कोई वोट नहीं देता। 5 किलो आटे से होता क्या है? हर आदमी अपनी मेहनत करे खा रहे। कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है। आपको भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के इमरान मसूद को आप लोग पसंद करते हो? हम तो इमरान मसूद को पसंद करते हैं। हम भी और हमारे जितने भी हैं सब मिलने जुलने वाले सब इमरान मसूद के। पेपर होगा नहीं, जब तो लेट पे होगा, जब आ सके नहीं, कोई पार्टी नहीं आ सकती, चाहे समाजवादी हो। ईवीएम में क्या दिक्कत है? मशीनों में जो है, मशीनों में गड़बड़ है। मशीन में क्यों गड़बड़ है भाई? वोट मैं इस वक्त सहारनपुर में हूँ और यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, चाय की दुकान है। समझेंगे कि सहारनपुर का माहौल क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ है अशरफ जी। जी। क्या माहौल है, क्या लग रहा है? जिस तरीके से 2014 में हुआ था कि 2 कैंडिडेट आ गए थे मुस्लिम, उसी तरीके से फिर माहौल बन रहा है 2024 का। देखो यहाँ तो जो है सीधी सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। बाकी तो और कोई तीसरा तो यहाँ फाइट में है ही नहीं शुरू से। यहाँ तो जो है बाजी कौन मार सकता है? बस बाकी तो देखो सारा ईवीएम पर है। क्यों ईवीएम के क्यों? बस सब क्या कह सकते हैं, सारा खेल तो इलेक्शन कमीशन के अंडर होता है। बस ये तो आपको हमारे से ज़्यादा पता है, तो मैं इस बारे में तो कुछ कह नहीं पाऊंगा, लेकिन सारा खेल ईवीएम का है। अच्छा। यहाँ तो वरना जो है ये समझो ज़्यादातर जो है इमरान मसूद के ही पक्ष में है। कांग्रेस जीतती है, वहाँ ईवीएम का खेल नहीं होता है। नहीं ऐसा नहीं है, ईवीएम ही का खेल है सारे में। हमारे से ज़्यादा आपको मालूम है इस चीज़ के बात है। सबका साथ सबका विकास किया है और काम हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। कांटे की लड़ाई है जी, और क्या है? क्या बीच की लड़ाई है, दोनों की फाइट बढ़िया है। कौन मार सकता है बाजी? देखो जी, भी कुछ नहीं कह सकते, बराबर की टक्कर है। मुद्दा क्या है सहारनपुर में? किस चीज़ पर वोट यहाँ लोग देते हैं? 5 किलो राशन से कोई वोट नहीं देता। 5 किलो आटे से होता क्या है? हर आदमी अपनी मेहनत करे खा रहे। 5 किलो आटे की वजह से कोई वोट नहीं देता। अपने अपने जो उनके काम होते हैं उसकी वजह से होता है अपना वोट अगर दिया जाता है तो। अच्छा, जैसे कांग्रेस और ये समाजवादी में गठबंधन है, इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन, तो इससे असर पड़ेगा। वरना सीट तो खुली बीजेपी की थी 100%, लेकिन अब थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, मैं कह नहीं सकता। देखो फाइट है अब क्या बसपा का भी वोट बैंक है यहाँ पर? इतना नहीं है ना, उनका कैंडिडेट इतना मजबूत है। सीधी फाइट जिसे भी इंडिया गठबंधन से टिकट हुआ और बीजेपी से सीधी टक्कर है उसकी। अब बाजी कौन मार के ले जाए, कांटे की टक्कर है। हम तो इमरान मसूद को पसंद करते हैं। हम भी और हमारे जितने भी हैं सब मिलने जुलने वाले सब इमरान मसूद के पक्ष में हैं। अच्छा। मोदी जी आएंगे और कौन आ रहा? कैसे क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? मोदी जी वो मोदी जी आप आएंगे। बोल रहे हो टक्कर है, तो टक्कर में कैसे किसी एक- सर मोदी आएंगे, मोदी जी आएंगे। जब तक भेड़ पेपर होगा नहीं, जब तो लेट पे होगा, जब आ सके नहीं, कोई पार्टी नहीं आ सकती, चाहे समाजवादी हो। भाई ईवीएम में क्या दिक्कत है? मशीनों में जो है, मशीनों में गड़बड़ है। मशीन में क्यों गड़बड़ है भाई? वोट डालते कहीं डालता कहीं, अरे तो मशीन सबके लिए गड़बड़ होना चाहिए ना। सबके लिए नहीं है, सब रिश्वत का खेल है आज के टाइम में। मशीन गड़बड़, आप इधर आ जाइए बताएं। साहब, सब आप रिश्वत का खेल है आज के टाइम में, कुछ नहीं है। जिनके पास वो है पार्टी पैसे वाली, वो सब खरीद ले। तो मशीन गड़बड़ है तो हर पार्टियों के लिए होगी ना। हर पार्टी नहीं, बक्से गए वो यहाँ, जब बाल्टी कहाँ से हो जाएंगी? अच्छा, बक्से गए वो यहाँ। बक्से गायब हो जाते हो हैं। गया। मतलब आप लोग वोट करते हो, आपके बक्से गायब। जी बिल्कुल। तो आप लोग चाहते हो कि बैलेट पेपर से चुनाव? हाँ, ब्लेड पे चुनाव होगा, कोई चाहे कोई सी पार्टी आ जाओ, हाँ। समाजवादी आ जाओ, भोजन आ जाओ, कोई सी पार्टी आ जाओ, ब्लेड पे राशन मिलता है आपको? राशन से क्या फर्क पड़ रहा? हाँ। कौन सा मिल रहा? वही साले पैसे नहीं हुए राशन वाले, बिना आयुष्मान पैसे। कार्ड भी बना होगा आपका? आयुष्मान कार्ड बन गया, लेकिन फिर पैसे ले गए हो, तो कोई फायदा नहीं है हमें। मोदी जी के ऊपर इतना गुस्सा हुआ, आप इतना काम कर रहे हैं, सबका साथ उससे सबका की बात विकास। नहीं है, जो कुछ जब मिल ही नहीं रहा। राशन कितना मिलता है? 25 किलो, पूरे महीने थोड़े खा लेंगे उसे। उसके साथ दाल भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, पत्ती भी चाहिए, जहाँ सभी सभी चीज़ मिल रहा था वहाँ 5 किलो मिल रहा तो बहुत है। अरे क्या फर्क पड़ रहा है उससे? आज ही मजदूरी करनी आपको आयुष्मान कार्ड, आवास वगैरह मिला हुआ है कि नहीं? ना, ये हमारा नहीं बना हो। आवास है आपके पास तो होगा, तभी तो नहीं बना होगा, पहले से रहा होगा, तो फिर आपको आवास की जरूरत नहीं है। आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? मेरी उम्र हो गई 52 साल की। 52 साल। हाँ जी। अभी 60 साल का आप इधर आइए अंकल। आपकी उम्र कितनी होगी? 17 साल की। वृद्धा पेंशन मिलती है? ना, क्यों नहीं मिलती भाई? क्या बताइए। सरकार की योजना है। हाँ बिल्कुल। आप अप्लाई किया आपने? ना, अप्लाई नहीं करी। अप्लाई भी नहीं किया? ना। अप्लाई तो करना चाहिए ना। ठीक है, करूँगा। क्या माहौल है इस बार चुनाव में? माहौल भारतीय जनता पार्टी का है।
इससे कोई सी पार्टी भी जीत नहीं सकती। अच्छा, कोई सी पार्टी आ जाओ, चाहे समाजवादी आ जाओ, भोजन आ जाओ, ये आ जाओ, फिर भाजपा जीतेगी। क्योंकि सब कुछ उनका है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, एक सरकार चलाती है। इलेक्शन कमीशन सरकार के स्वतंत्र काम करता है। भाजी जब तक बैलेट पेपर नहीं आएगा तब तक कोई पार्टी जीत नहीं सकती, हमें तो इतना पता है। क्या ऐसा है भैया? बैलेट पेपर बोल रहे हैं कि बैलेट पेपर नहीं आएगा तब तक कोई चुनाव नहीं जीत सकता भाजपा के खिलाफ। मैं क्या बताऊँ, उनसे पूछ लो। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो 100 के 100% कांग्रेस आएगी। कहाँ, सहारनपुर में या कहीं और भी? कहीं भी पूरे उसमें इंडिया में अच्छा, अगर बैलेट से पेपर होते हैं, और अगर ईवीएम से होते हैं तो 100 के 100% बीजेपी आएगी। आप मुस्लिम हो इस वजह से इस बात को? नहीं, आपको तुम्हें अभी ये देख लो चंडीगढ़ में क्या हुआ मेयर के चुनाव में। आपको मैं कह रहा हूँ, आप तो मीडिया वाले हो, आपको सब मालूम है इस चीज़ के बारे में। खुला खेला नहीं खेला हुआ। आम आदमी पार्टी का भी तो विकल्प है कुछ, है कि नहीं सहारनपुर में? नहीं, यहाँ पे नहीं है। कुछ भी नहीं? नहीं, यहाँ तो सीधा गठबंधन, इंडिया गठबंधन और बीजेपी टक्कर है। क्यों भैया? बिल्कुल है टक्कर। सर नहीं, मोदी जी का आगे टक्कर नहीं है जब तक ईवीएम साथ है। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलो। जब तक ईवीएम रहेगा ना वोटिंग में, जब तक मोदी जी को कोई नहीं हटा कोई सकता। हटा नहीं सकता। बस क्या बात है। हाँ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। इधर भैया ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। मतलब अगर मतलब ऐसे ईवीएम से तो बीजेपी आनी है। अच्छा, 100%, 100%। अरे भाई, बीजेपी काम भी तो कर रही है, आप लोग को काम नहीं दिख रहा है। 80 जीत जाएंगे अब के अच्छा, उत्तर प्रदेश मैं से। आपसे- बस कह दिया भैया। मुद्दा तो है रोजगारी, बेरोजगारी, शिक्षा का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, और जो आदमी की ज़रूरत के सुविधा का सामान है, जैसे बिजली का बिल हो गया, बहुत महंगा हो गया, इतनी कमाई नहीं हो रही, उससे ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं। लेकिन ये चीज़ लोग देख रहे हैं। आप जो बोल रहे हो, सरकार ने राशन दिया है, आवास दिया है और मेडिकल सुविधा दी है, तो इन सब बातों पर कहाँ है? कुछ है इस बात पर जो आप बोल रहे हो? जैसे आप राशन की बात कर रहे हो, पर बंदा 5 किलो राशन दे रहे हैं, उसके अंदर भी आधे से ज़्यादा गेहूँ खराब आ रहे हैं, ओनली चावल दे रहे हैं, उसके साथ में तीसरा कोई भी सामान नहीं दे रहे हैं। तो 5 किलो राशन में क्या घर चल रहा है? उसमें तेल भी चाहिए, मसाले भी चाहिए, गैस में खाना बनता है, वो कितना महंगा हो गया आज। 500 रुपया बढ़ा के 200 रुपया मोदी जी ने कम कर देते हैं, अब 920 रुपये का मिल रहा। तो 500 रुपये की दिहाड़ी कमा रहा, 800 रुपये का उसका खर्चा हो रहा, घर कैसे चलेगा? बच्चों की पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि लोग वहाँ सोच रहा है एडमिशन करावे ना करावे। लेकिन क्या इन बात पर जो आप ये बोल रहे हो, महंगाई, राशन, दवा, शिक्षा, इस बात को जनता सोच रही है? आप सोच रहे हो तो बेहतर है, लेकिन क्या इस बात को जनता सोच रही है? 2 मुद्दे सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। कौन कौन? एक धर्म का मुद्दा, दूसरा व्हाट्सअप का मुद्दा। मोबाइल सबका क्या मुद्दा है? व्हाट्सअप का मुद्दा यह है, मोदी जी ने नेट इतना फैला दिया है कि कितना ही बेरोजगार हो बंदा, मोबाइल में बैठा पूरे दिन बिता देगा। उसे ना बीवी का पता, ना बच्चों का पता, ना उसे खाने का पता, मोबाइल में लगा। डिजिटल जमाना लेके आए हैं, आगे बढ़ रहा है देश, आप बोल रहे हो क्यों गलत है? नहीं, गलत नहीं है। मैं कह रहा हूँ, जितनी युवा पीढ़ी है जो बेरोजगार है, वो मोबाइल में लग के अपना पूरा दिन टाइम पास कर रहा है। उन्हें क्यों आगे कोई काम वाले दिख ही नहीं रहा, ना वो ढूंढने जा रहे हैं, तो वो अपना मोबाइल में टाइम पास कर रहा है पूरे दिन। पहले हमने देखा 14 से पहले इतना काम था कि लोग काम को मना करा करते कि मेरे पे भी टाइम नहीं है, और आज वो हाल है कि लोग सुबह से शाम तक काम ढूंढे, काम नहीं मिलता, काम मिले तो शाम को पैसे नहीं मिलता। आज इतना बुरा हाल है। अभी कुछ पता नहीं है ना, अभी गठबंधन हो सकता है कि बहन जी भी इंडिया गठबंधन के साथ आ जाए, कुछ पता नहीं ना। अभी सरकार अगर हमने चुननी है, हम उससे अपेक्षा भी रखते हैं कि हमारे लिए ये चीज़ अवेलेबल हो, हमें सस्ती पड़े, हमें अच्छी पड़े, ये सब चीज़ें हैं, उनको नोट करनी होती है। लोग सोचते हैं इस बारे में भी, ऐसा नहीं है। तो बताइए क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? क्या मुद्दा है? कौन फाइट में है, कौन जीत सकता है? देखो, पूरे हिंदुस्तान में अगर आप सर्वे करो तो इंडिया गठबंधन फुल फाइट में है। और देख रहे हो आप, इंडिया गठबंधन से लोग भाग रहे हैं निकल करके। कैसे बोल रहे हो भाई, कुछ तो बताओ। ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है जिस हिसाब का आज माहौल बना रखा है। कोई विपक्ष का नेता बोल नहीं सकता, जो बोल ले उसे जेल में डाल दिया जाता है, ईडी सीबीआई उसके पीछे छोड़ दी जाती है। इसलिए जो दागी है वो तो भागेगा, उसे अपनी जान बचानी। उसे पता है कि अगर तू बच रहा
तो राजनीतिक जिंदगी भर करनी जो है। भाग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में वो सब निकल करके, वो सब दागी हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, उन्हें पता है जिंदे रहोगे तो आगे राजनीति कर लोगे, और जब जेल चले आओगे तो कुछ भी नहीं रहना, ना राजनीतिक रहनी ना घराना रहना, सड़क पे आ जाओगे। तो इसलिए बेचारे जा रहे हैं। जब चुनाव इंडिया गठबंधन जीतता का सारे वापसी कर ले, घर वापसी मेरे हिसाब से इंडिया गठबंधन की 300 प्लस सीट आएगी। अरे 400 पार का नारा प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, आप इंडिया गठबंधन को 300 प्लस बता रहे हैं। देखो व्यक्तिगत अगर आप बात करो, हमें मोदी जी बहुत अच्छे लगे, और उनका जिस हिसाब से मीडिया में माहौल बना रखा है, मैं कहूँ 500 पार भी ले आएगा मोदी जी, मुझे इस पर भी कोई एतराज नहीं है। पर अगर आप जनता के मुद्दों की बात करो तो मैं कहूँ 200 पार नहीं जाने, 200 सीटें लानी बहुत मुश्किल हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने डेमो करके दिखाया, आपको याद हो? दिल्ली, हाँ, दिल्ली डेमो करके दिखाया कि वोट कैसे कन्वर्ट होता है। भाई मंदिर पे हर कौम तो नहीं वोट देनी, हिंदू ही तो वोट देगा मंदिर पे। अब मुसलमान कौम है, विकास पे देगी वोट। विकास हुआ है? हाँ हुआ भी है, हाँ विकास हुआ है। ऐसे मकान मिले हैं लोगों को, भाई मोदी जी ने मकान दिए हैं, और गैस सिलेंडर ले लो, गैस सिलेंडर है, मकान है, आयुष्मान योजना है, सब्सिडी है। हाँ तो आपकी नजर में ऐसा नहीं है, विकास हुआ काम हुआ है, काम तो हुआ, और सरकार भी लगभग मोदी की ही बनेगी। बनेगी? देखिए आप बता रहे हो कि इंडिया गठबंधन, भैया बोल रहे हैं मोदी की सरकार नहीं बनेगी। देखो ये आप किस क्षेत्र में मैं आपसे बताऊं, जो मीडिया में चल रहा है, मैं कहूँ मोदी जी वाकई में 400 पार करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। भाई साहब माहौल है तो माहौल बता रहा, सरकार तो भाजपा की ही बनेगी। आप बताओ? नहीं सरकार तो बनेगी, मीडिया का माहौल बना रखा है ना, मीडिया जो पब्लिक को दिखाएगी, जो परोसेगी वही सामने आएगा, वही माहौल बना दिया। नहीं गलत बात है, जब देखो किसी भी कौम का काम होगा तो वोट देगी, और अब की बारी मुसलमान भी बहुत वोट देगा। अच्छा मुसलमान वोट देगा भाजपा को? जरूर देगा भाई, जिनका घर बना, जिन पे कभी मकान नहीं था, वो उनका मकान बन गया तो वोट नहीं देना। मकान पे वोट देंगे? नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे, जिनका मकान मिला, जिन्होंने कभी जिंदगी में घर देख के नहीं था, देंगे। और उसमें एक वजह और भी तो है ना, अब मान लो 10% मुस्लिम है, उसमें से 1% को कर दे, 9% तो नहीं देना ना वोट। जिनके जो काम है वो काम के आधार पे वोट देगा, ऐसा नहीं है भाई। जिन्हें मकान मिला उनका जितना भी खानदान है, पहले कहाँ मिलेगा, मोदी जी दे रहे हैं मकान, पहले मकान नहीं मिलता था, मायावती ने दिया था मकान, तो मोदी जी ने दिया और किसी ने नहीं दिया। और लोन भी दे रहे हैं बेचारे, जिन पर जमीन है मकान बना लो। ठीक है, मुझे नहीं मिला, मुझे ही मिल जाएगा। अच्छा अभी आपको नहीं मिला? अभी मिला नहीं, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, पूरी उम्मीद है। जब लोगों को मिल रहा है, सबको मिल रहा है, तो हमें मिलेगा। देखो भाई किसी का अगर फायदा होगा तो वो मोदी को वोट देगा, चाहे वो मुसलमान है या हिंदू है, कोई भी है, कोई भी कास्ट का हो, वो वोट देगा। अरे हम तो खुद देंगे भाई, हाँ? हम खुद देंगे। आप तो खुले आम बोल रहे हो। हमें तो मोदी से बड़ा लीडर ही नहीं लगता कोई, मोदी से बड़ा कोई लीडर ही है ही नहीं। भैया बताओ, कह रहे हैं मोदी से बड़ा कोई लीडर ही नहीं है। नहीं, जिस तरह हिंदुस्तान का विश्व में नाम ऊंचा कराया मोदी जी ने, तो हिसाब से तो मोदी जी सबसे बेस्ट है। आप पलट गए, आप अभी जो है आप दूसरा कुछ बोल रहे थे, देखो अब आप ऐसा पलट है, गए। मैंने क्या कहा था, ये मेरा मत है। बाकी आप अगर देश की आवाज़ सुनो तो मोदी जी नंबर 1 है आज के टाइम में। ये है असलियत। बात लोग मुद्दे की करते हैं, मंदिर मस्जिद की करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जब बात आती है वोट की तो मोदी सबसे बड़े फैक्टर निकल जाते हैं। क्या 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी जी के चेहरे पर होने वाला है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। देखते रहिए मेरी पड़ताल।